हेलो माय माइंडफुल बीइंग्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुनिष्ठा और इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और एक पॉजिटिव माइंड सेट के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी के बारे में जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जो कि एक स्पिरिचुअल टीचर हैं, जो कि एक बहुत बड़ी हीलर है, जिनका नाम है लुइस है। इनकी लाइफ इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी को इस तरह से बदला है कि हम लोगों को ये इंस्पायर करती हैं कि जो हम छोटी छोटी तकलीफ़ों से और छोटे छोटे दुखों से आकर परेशान हो रहे हैं, हम कैसे अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। चाहे वो शारीरिक परेशानियां हो या फिर वो मानसिक परेशानियां हो, हमारी लाइफ नहीं बदल रही, हमारी लाइफ इम्प्रूव नहीं हो रही, हमारे को हमारी डिज़ायर्ड लाइफ नहीं मिल रही, हमारी मैनिफेस्टेशन नहीं पूरी हो रही, जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें इश्यूज़ आ रहे हैं, हमें कंसर्न्स आ रहे हैं, जो अड़चन हमारी ज़िंदगी में आ रही हैं, उनको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आज मैं बात करूँगी लुइस हे के बारे में, जिन्होंने एक बहुत फेमस किताब लिखी है, यू कैन हील योर लाइफ। तो ये अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर चुकी थी एज अ स्पिरिचुअल टीचर, एज अ हीलर। ये अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुकी थी। तो इन्हें पता चलता है, डॉक्टर इन्हें बताते हैं कि इनको कैंसर है, और ये चीज़ सोचती हैं कि मुझे कैंसर कैसे हुआ और मैंने कैसे कैंसर को अट्रैक्ट कर लिया अपनी लाइफ में। तो ये अपनी एक बहुत बचपन की स्टोरी, एक बचपन की बात लोगों के साथ शेयर करती हैं, जहाँ पर ये बताती है कि इनके साथ 5 साल की उम्र में रेप हुआ था। और उस रेप का इनके ऊपर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट था कि जो इतनी टीचिंग्स करने के बाद, इतनी चीज़ें सीखने सिखाने के बाद लाइफ के इस मोड़ पर आकर इनको कैंसर हो गया, एंड दैट इज़ ऑल्सो अ वेजाइनल कैंसर। यहाँ पर ये डॉक्टर को बोलती हैं कि मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं अभी ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, मुझे कुछ समय दीजिए इन सब चीज़ों को समझने का, इन सब चीज़ों को खुद से ठीक करने का एक मौका दीजिए। तो ये 3 महीने का समय डॉक्टर से लेती है। अब ये खुद को एनालाइज करती है कि कहाँ पर चीज़ें आकर गलत हो रही हैं, कहाँ पर चीज़ें आकर मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में ठीक नहीं करी है। तो इन्हें पता चलता है कि जो वो 5 साल वाली घटना है, जो 5 साल की उम्र में मेरे साथ हुआ था, उस चीज़ को मैं अभी तक भुला नहीं पाई हूँ। उस इंसान को, उस पूरी सिचुएशन को, उस पूरी इंसिडेंट्स को अभी तक मैं माफ़ नहीं कर पाई हूँ। और जब तक मैं माफ़ नहीं करूँगी और चीज़ों से को लेट गो नहीं करूँगी, तब तक वो चीज़ मुझे किसी ना किसी रूप में परेशान हो करती रहेंगी। यहाँ पर इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है कि हम सुनते हैं ना कि कैंसर ऑपरेट होने के बाद या सारी चीज़ें प्रोसेस करने के बाद दोबारा आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो चीज़ है ना, वो जो एक कोई इंसिडेंस, कोई इवेंट, कोई पर्सन हमने जिसे माफ़ करना था, जिसे फॉरगिव करना था, जिसे भूलना था, वो हम नहीं भुला पा रहे हैं। तो वो कंटिन्यू होता रहता है हमारी लाइफ में, बार बार वो चीज़ आती रहती है। तो मैं बुक के रेफरेंस से ही आपको 3 चीज़ें बताती हूँ जो उन्होंने मेंशन करी है कि कैसे हमें ये बीमारियां हो जाती हैं, कैसे हम ये फिज़िकल बॉडी पे अट्रैक्ट कर लेते हैं ये चीज़ें। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो चीज़ हमारे दिमाग में चल रही है, जो हमारी मेंटल कंडीशन है, वो हमारी फिज़िकल रूप में दिखेगी, वो हमारी फिज़िकल बॉडी में दिखेगी। तो यहाँ पर बुक में वो बताती हैं कि जिन लोगों को भी अर्थराइटिस का इशू होता है, दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ क्रिटिसिज्म की वजह से वो कहीं ना कहीं अर्थराइटिस अट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है तो दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ गिल्ट, क्योंकि आप गिल्टी फील करते हो अपने आप को और आप अपने आप को पनिश करना चाहते हो, तो आपकी बॉडी आपको जगह जगह पर पेन देती है। चीज़ों को होल्ड ऑन करने से कैंसर्स और ट्यूमर्स बिल्ड होते हैं उन्हीं जगह पर। जैसे उनको विजाइनल कैंसर हो गया बिकॉज ऑफ दैट रेप, तो हम वो चीज़ें होल्ड करते हैं, उन चीज़ों को होल्ड करने की वजह से ट्यूमर्स और कैंसर्स बनते हैं। तो इसी तरह उन्होंने बहुत सारी फिज़िकल बीमारियों के बारे में बताया कि कैसे हम हर एक फिज़िकल बीमारी हमारे किसी ना किसी एक मेंटल थॉट से रिलेटेड है। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है और उन्होंने क्या किया इन 3 महीनों में। तो उन्होंने डिवाइड किया 2 चीज़ों में, 2 भाग में इस चीज़ को डिवाइड किया। एक तो वो कहती है मैंने अपनी मेंटल क्लीनिंग स्टार्ट करी, एक फ़िज़िकल क्लीनिंग। तो फिज़िकल क्लीनिंग तो हम करते हैं टू डिटॉक्स आवर बॉडी, हम बहुत सारी मेडिसिन से अपनी बॉडी की क्लीनिंग करते हैं, जो भी बॉडी के अंदर हमारे को लगता है कि नहीं होना चाहिए, उसको हम रिलीज़ करते हैं थ्रू डिटॉक्सिफाइंग आवर बॉडी। ये तो हो गया फिजिकल। तो मेंटल क्लीनिंग कैसे होती है, मेंटल डिटॉक्सिफाइंग कैसे करते हैं हम अपनी ब्रेन को, अपने माइंड को, जब हम कोई भी विचार या कोई भी इंसान या कोई भी इंसिडेंट्स या कोई भी इवेंट को फॉरगिव करते हैं,
उसे होल्ड ऑन नहीं करते, उस चीज़ को, उस सिचुएशन को माफ़ करने की शक्ति रखते हैं और माफ़ कर भी देते हैं। माफ़ी, मैंने बहुत सारी फॉरगिवनेस पे वीडियो बनाई है। माफ़ी का मतलब ये नहीं होता कि आप ये सोचें कि आप ही की गलती थी इसलिए माफ़ करना ज़रूरी है। माफ़ी का मतलब होता है आपको उस एनर्जी से फ्री होना। अगर आप फिज़िकल बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहे हो, आप उन चीज़ों को अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहे हो जो नहीं चाहिए, तो आप थॉट्स को क्यों होल्ड ऑन कर रहे हो? उसको भी निकाल दीजिए। और वो निकालने का बेस्ट तरीका है फॉरगिवनेस। माफ़ी दीजिए, फॉरगिव करिए उस इंसान को, उस सिचुएशन, उस इंसिडेंट्स को, क्योंकि आपको सही होना है, आपको अपनी फिज़िकल बॉडी को ठीक करना है। यहाँ पर फिज़िकल बॉडी को ठीक करने से मतलब सिर्फ बीमारियों को ठीक करना नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, लोग कहेंगे कि आपने हीलिंग के बारे में बता रहे हो कि अपनी बॉडी में कोई परेशानी उसको हील, बट जब तक हम थॉट्स को भी लेट गो नहीं करते ना, तो मैंने बताया कि वैक्यूम नहीं क्रिएट होता और नए थॉट नहीं आते तो मैनिफेस्टेशन भी नहीं होती। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो किसी ना किसी विचार को होल्ड ऑन कर रहे हैं कि मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे करूँगा। तो उस विचार को जब जाने दोगे तभी तो नया विचार आएगा, नया विचार नई मैनिफेस्टेशन को लेकर आएगा साथ में। तो आपको क्या करना है, आपको एक मेंटल क्लीनिंग और एक फिजिकल क्लीनिंग की ज़रूरत है अगर आपको कोई फिजिकल पेन है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बताई कि इस इंसिडेंट्स की वजह से, जो ये रेप का इंसिडेंट्स हुआ, फिर भी उनकी लाइफ में उसके बाद भी जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें और भी आने वाले वक्त में अच्छी नहीं हुई। उनकी शादी जब हुई तो उनके हस्बैंड ने भी उनको नहीं समझा, तो बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में ऐसी ही चलती रही, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को ना हमेशा समझा कि मैं वर्दी नहीं हूँ, अपनी सेल्फ वर्थ नहीं समझी। उन्होंने सोचा मेरे अंदर ही शायद कुछ कमी है, इसीलिए लोग मेरे साथ ऐसा करते हैं। हमेशा खुद को ही क्रिटिसाइज़ किया, खुद को ही नीचा दिखाया, खुद को ही बुरा फील कराया। उन्होंने ये बात बताई है कि जब तक सेल्फ लव वाली फीलिंग नहीं होती ना, तब तक चीज़ें कभी इम्प्रूव नहीं होती, कभी लाइफ नहीं बदलती, कभी भी हम फिजिकल पेन से या मैनिफेस्टेशन के पास या डिज़ायर के पास नहीं पहुंच पाते। तो सेल्फ लव के लिए मैं आज आपको 2 एक्सरसाइजेस बताऊंगी। पहली चीज़, आपको मिरर के सामने जाना है, आँखों से आँखें मिलाकर खुद को मिरर में देखना है और अपने हार्ट पर हाथ रख के देखते हुए ये बात बोलनी है, आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ मतलब मैं खुद से प्यार करता हूँ और मैं इस चीज़ को अप्रूव करता हूँ। मैं खुद से प्यार करता हूँ और मैं अपने आप को अप्रूव करता हूँ। मतलब क्या है कि हम खुद से प्यार नहीं करते और खुद का अप्रूवल दूसरों से मांगते हैं। मैं सही हूँ, मैं अच्छी दिख रही हूँ। आप जब तैयार होते हैं आप क्या पूछते हैं, क्या मैं अच्छी दिख रही हूँ? और दूसरे अप्रूव करते हैं, तब हम मानते हैं कि हम अच्छे दिख रहे हैं। मैंने खाना अच्छा बनाया है, दूसरे बोलते हैं खाना अच्छा बनाया, तब हम खुद को अप्रूव करते हैं। तो आपको क्या बोलना है, आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार करती हूँ और मैं खुद को खुद से अप्रूव करती हूँ। आई अप्रूव माई सेल्फ, मैं खुद को अप्रूव करती हूँ। ये आपको मिरर में खुद को देखकर बोलना है। दूसरी चीज़ क्या करनी है, आपको डेली लिखना है ये जो सेंटेंस मैंने आपको दिया है, आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ बिकॉज। अब क्या होता है, हमारा ब्रेन हमेशा रीज़न मांगता है कि आपने बोला आई लव माई सेल्फ एंड आई अप्रूव माई सेल्फ, क्यों? तो आपको बताना है कि आई लव एंड अप्रूव माई सेल्फ बिकॉज आई एम ब्यूटिफुल, बिकॉज आई एम द बेस्ट, बिकॉज आई एम अलाइव। हो सकता है जब आप स्टार्टिंग में लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपको रीजंस ना मिले क्योंकि आप क्यों खुद से प्यार करते हैं, और बहुत डिफ़िकल्टी होती है ये बताना कि मैं अपने आप से क्यों प्यार करता हूँ। तो ये चीज़ आपको लिखनी है, यू हैव टू डू इट डेली। अगर खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, खुद से प्यार नहीं कर पा रहे हो, तो ये लिखना आज से ही स्टार्ट करना है। एंड एटलीस्ट 5 पॉइंट्स, आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ बिकॉज पूरा सेंटेंस लिखिए, आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ बिकॉज आई एम ब्यूटिफुल, बिकॉज आई एम अलाइव, बिकॉज आई एम द बेस्ट, बिकॉज आई एम अलाइंड विद यूनिवर्स, बिकॉज आई एम द गॉड, आई एम द क्रिएटर। खुद को क्यों प्यार करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि हम ही वो हैं। जो ब्रह्म और ब्रह्मांड की हम बात करते हैं ना, वो हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर ही ईश्वर का वास है। तो कैसे खुद से प्यार नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो खुद से प्यार? इसीलिए खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही लुइस है ने ये सारी प्रैक्टिसेस करी, उन्होंने अपने आप को एक्सेप्ट किया, अपने आप से प्यार करना स्टार्ट किया, खुद को प्यार भरी एफर्मेशंस देनी स्टार्ट करी, अपनी मेंटल क्लीनिंग करी, जो उन्होंने प्रॉपर
फॉरगिवनेस जिसको पर्सन को जिन पर्सन को, एक पर्सन नहीं जिसने रेप किया, सब पर्सन को, जो भी उन्होंने होल्ड ऑन करे हुए थे, जब उन सबको माफ़ कर दिया ना, फॉरगिव कर दिया, तो उनका दोबारा से कैंसर का टेस्ट हुआ और वो नेगेटिव आया। उनको कोई कैंसर नहीं था और डॉक्टर बहुत सरप्राइज्ड हो गए कि कहाँ चला गया वो कैंसर। तो वो कहाँ चला गया? वो उस फॉरगिवनेस के साथ, उस मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन और फिज़िकल डिटॉक्सिफिकेशन के साथ बाहर निकल गया। और उन्होंने उस रिपोर्ट को संभाल के रखा जब उनका कैंसर डिटेक्ट हुआ था और जब नहीं हुआ था, ताकि लोगों को विश्वास हो। और वो बोलती हैं, क्या परेशानी है, मेरे पास लेकर आओ, बताओ मुझे, कोई परेशानी मेरी परेशानी से बड़ी नहीं होगी। जैसे मैंने खुद को इस परेशानी से, इस डिज़ीज़ से, इस कैंसर जैसी बीमारी से बाहर निकाल लिया, तो आप भी कर सकते हो। आप भी अपने आप को हील कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बाय।